दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है। रोज नई तकनीक आ रही है, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हर सुबह उठकर हमें इस दुनिया को एक नए सिरे से समझना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ा रुक कर गहराई से देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती, और अगर हम उन्हें समझ गए तो धन, व्यापार और जीवन में हमेशा आगे रहेंगे। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में, इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर के नोट्स और सारांश है। और इस चर्चा का मिशन ये अनुमान लगाना बिल्कुल नहीं है कि अगले 10 साल में कौन सी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी। हाँ, हमारा मकसद उन स्थायी नियमों को खोजना है जो 100 साल पहले भी सच थे, आज भी सच हैं और भविष्य में भी काम आएंगे। तो आइए इस विचार के सबसे दिलचस्प पहलू से शुरुआत करते हैं। हम इंसान अक्सर भविष्य को लेकर इतने ज्यादा चिंतित रहते हैं कि हम उन बुनियादी चीजों को भूल जाते हैं जो हमेशा स्थिर रहती हैं। बिल्कुल, हम हमेशा नए बदलावों के पीछे भागते हैं कि नया इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या है, जबकि इंसानी लालच, डर, जोखिम लेने की आदत, ये चीजें बिल्कुल नहीं बदलती। वही तो। और इसीलिए असली ज्ञान कल की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में नहीं है। ज्ञान इस बात में है कि जब कोई संकट आएगा तो लोग कैसा व्यवहार करेंगे। तकनीक बदल जाती है, लेकिन मानव व्यवहार हमेशा खुद को दोहराता है। ये जो आपने बात कही ना, ये इतिहास की नाजुकता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे वो पहाड़ और स्कीइंग वाले उदाहरण की याद आ रही है जो हमारे स्रोत में बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर हम कल्पना करें कि कोई पहाड़ की एक बहुत ऊंची बर्फीली चोटी पर स्कीइंग करने के लिए बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो, और उसका सिर्फ 1 इंच इधर या उधर मुड़ना ये तय करेगा कि वो एक बेहद रोमांचक सफर पर जाएगा या फिर किसी गहरी खाई में गिरकर दुर्घटना का शिकार होगा। बिल्कुल। हमारा इतिहास और हमारी जिंदगी दोनों इसी तरह के छोटे छोटे अनजाने फैसलों के नाजुक धागों से बंधे हैं। बड़ी घटनाओं के पीछे हमेशा कोई बड़ी साजिश नहीं होती। एकदम सही। लूसिटानिया जहाज का ही किस्सा ले लीजिए। पहले विश्व युद्ध के दौरान ये एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज था। हाँ, और उसके कैप्टन टर्नर ने सफर के दौरान एक बहुत ही मामूली सा फैसला लिया था। हाँ, उन्हें थोड़ा ईंधन बचाना था तो उन्होंने जहाज के एक बॉयलर को बंद कर दिया और रफ्तार थोड़ी कम कर दी, सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए। और उस एक छोटे से फैसले ने जहाज को जर्मन पनडुब्बी यानी यू बोट के बिल्कुल निशाने पर ला दिया। अगर कैप्टन ने कोयला बचाने के बारे में ना सोचा होता तो वो पनडुब्बी कभी उस जहाज को निशाना नहीं बना पाती। एक छोटी सी बचत इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी बन गई। आधुनिक इतिहास में भी ऐसे ही नाजुक धागे देखने को मिलते हैं। टेनेरीफ एयरपोर्ट पर हुए दुनिया के सबसे भयानक विमान हादसे को ही देखें, जहां 2 विशाल जंबो जेट रनवे पर आपस में टकरा गए थे। जब हमें इसी घटना के बारे में सुनते हैं तो दिमाग तुरंत सोचता है कि कोई बहुत बड़ी तकनीकी खराबी रही होगी। हाँ, या किसी ने कोई भयंकर लापरवाही की होगी। लेकिन जांच रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां करती है। वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि ये हादसा 11 अलग-अलग बहुत ही छोटी और संयोगवश हुई घटनाओं का परिणाम था। बिल्कुल, जैसे एयरपोर्ट पर अचानक बहुत घना कोहरा छा जाना, एक पायलट का अपनी ड्यूटी के घंटे खत्म होने को लेकर परेशान होना, और रेडियो सिग्नल में हुई एक छोटी सी रुकावट। और उस रुकावट की वजह से पायलट को लगा कि उसे उड़ान भरने की अनुमति मिल रही है। अगर उन 11 छोटी चीजों में से केवल एक भी चीज उस दिन नहीं होती तो वो हादसा कभी नहीं होता। यहीं से रिस्क यानी जोखिम को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। हम आमतौर पर रिस्क उसे मानते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसके लिए हम योजना बना सकते हैं। हाँ, जैसे अगर अर्थव्यवस्था खराब है तो हम अपना पैसा सुरक्षित जगह पे रख देते हैं। लेकिन असली रिस्क वो है जो तब बच जाता है जब हमें लगता है कि हमने हर संभावित खतरे के बारे में सोच लिया है। जो खतरा हमारी कल्पना के रडार पर ही नहीं है, वही सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। मशहूर जादूगर हैरी हुडीनी की कहानी इसी अनदेखे खतरे का सबसे बड़ा प्रमाण है। हुडीनी कोई आम इंसान तो थे नहीं। वो खुद को लोहे की जंजीरों में बांधकर बर्फ के ठंडे पानी में कूद जाते थे और जिंदा बाहर आ जाते थे। हाँ, वो हर उस जानलेवा खतरे के लिए तैयार रहते थे जो एक इंसान सोच सकता है, लेकिन उनकी जान किसी बड़े स्टंट ने नहीं ली। उनकी मौत तो उनके ड्रेसिंग रूम में हुई थी ना। बिल्कुल। एक कॉलेज का छात्र उनसे मिलने आया और उसने अचानक हुडीनी के पेट में मुक्के मारने शुरू कर दिए, बस ये देखने के लिए कि क्या सच में उन्हें दर्द नहीं होता। और हुडीनी उस वक्त सोफे पर आराम से लेटे थे। वो उन मुक्कों के लिए तैयार नहीं थे। उनकी मांसपेशियां कसी हुई नहीं थीं। उस अप्रत्याशित चोट से उनका अपेंडिक्स फट गया और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। इसका सीधा मतलब है कि हम खतरे को अक्सर गलत जगह ढूंढ रहे होते हैं।
हम बड़ी घटनाओं का इंतजार करते हैं, जबकि खतरा उस अप्रत्याशित कोने से आता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। 1929 की महान आर्थिक मंदी भी ऐसी ही थी। हाँ, उस दौर के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के मॉडल्स में वो मंदी कहीं फिट ही नहीं बैठ रही थी। इसलिए अज्ञात के लिए हमेशा जगह छोड़नी चाहिए। और अज्ञात के लिए जगह छोड़ने के साथ साथ हमें इंसान की एक और बुनियादी कमजोरी को समझना होगा। हमारा दिमाग रैखिक यानी लीनियर तरीके से सोचने का आदी है। सही कहा। हम एक के बाद दो, दो के बाद तीन सोचते हैं, लेकिन हम निरंतर होने वाले छोटे बदलावों की चक्रवृद्धि ताकत को आसानी से नहीं समझ पाते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम हमेशा बड़े परिणामों के पीछे किसी बड़े कारण को खोजते हैं, लेकिन इवोल्यूशन का सिद्धांत हमें बताता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल। हमारी धरती पर आज जो जीवन की इतनी अद्भुत विविधता है, वो रातों रात हुए किसी चमत्कार का नतीजा नहीं है। ये लगभग 3.8 अरब सालों तक हुए सूक्ष्म बदलावों का परिणाम है। वह बदलाव इतने छोटे थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उन्हें देखा भी नहीं जा सकता था, लेकिन जब उन मामूली बदलावों को अरबों सालों का समय मिला तो वे जुड़ते गए। प्रकृति हमें सिखाती है कि महान परिणाम पाने के लिए असाधारण काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे कामों को लगातार करने की जरूरत है। ये बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी साफ नजर आती है। मोटापे को लेकर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। आमतौर पर लगता है कि किसी एक दिन बहुत सारा पिज्जा या बर्गर खा लेने से वजन बढ़ जाता है, लेकिन असल में समस्या वो एक दिन की बड़ी दावत नहीं है। समस्या वह दिन भर में खाए गए छोटे छोटे स्नैक्स हैं। शाम की चाय के साथ ली गई एक कुकी या रात को खाया गया थोड़ा सा मीठा, जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। और यही छोटी छोटी चीजें जब महीनों और सालों तक कंपाउंड होती हैं तो वे एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन जाती हैं। निवेश की दुनिया में भी यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम करता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी बड़े स्टार्टअप में पैसा लगाना होगा या रातों रात बाजार में कोई बड़ा दांव खेलना होगा, जबकि असलियत यह है कि हर महीने बचाई गई एक बहुत ही छोटी सी रकम अगर उसे बिना छेड़े लंबे समय तक निवेशित रखा जाए तो वो कंपाउंडिंग की वजह से एक विशाल फंड बन जाती है। छोटे कदम जब लगातार उठाए जाते हैं तो वे जादू की तरह काम करते हैं। इसी निवेश और भविष्य की योजना से जुड़ा एक और विरोधाभास है। हाँ, दुनिया हमें हमेशा सिखाती है कि सफल होने के लिए पूरी तरह से सकारात्मक यानी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में केवल आशावाद ही काफी है? या फिर थोड़ा सा डर और निराशावाद भी जरूरी है? हमारे स्रोत रैशनल ऑप्टिमिज्म या तर्कसंगत आशावाद की अवधारणा पेश करते हैं। जीवन और वित्त में आगे बढ़ने के लिए आशावाद और निराशावाद दोनों का एक संतुलन बनाना पड़ता है। जब बात पैसे बचाने की हो तो इंसान को एक निराशावादी की तरह सोचना चाहिए। ये मानकर चलना चाहिए कि दुनिया में कभी भी मंदी आ सकती है। बिल्कुल, नौकरी जा सकती है या कोई आपातकालीन स्थिति खड़ी हो सकती है। इस डर की वजह से हम अपने पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड रखते हैं। ये शॉर्ट टर्म झटकों को झेलने की ढाल बन जाता है। और दूसरी तरफ जब बात उसी पैसे को निवेश करने की हो तो हमें एक पक्के आशावादी की तरह सोचना चाहिए। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में बाजार, तकनीक और मानव सभ्यता हमेशा प्रगति ही करेगी। अगर हम शॉर्ट टर्म में सर्वाइव कर गए तो लॉन्ग टर्म का मुनाफा जरूर मिलेगा। सफलता हमेशा उन लोगों को नहीं मिलती जो परफेक्शन के पीछे भागते हैं, बल्कि वे लोग जीतते हैं जो गुड एनफ होते हैं और बुरे वक्त में टिके रहने की क्षमता रखते हैं। जो बुरे वक्त में सर्वाइव ही नहीं कर पाया वो कंपाउंडिंग का फायदा कैसे उठाएगा? लेकिन सर्वाइव करने के बाद क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है। एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, एक सफल बिजनेस खड़ा कर लिया, तो क्या उसके बाद आराम किया जा सकता है? प्रकृति का नियम इस सोच के बिल्कुल विपरीत काम करता है। इवोल्यूशन के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत रेड क्वीन हाइपोथेसिस का जिक्र है हमारे नोट्स में। इसका नाम एलिस इन वंडरलैंड की उस कहानी से लिया गया है ना, जहां रेड क्वीन एलिस से कहती है कि यहाँ अपनी जगह पर बने रहने के लिए भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत से दौड़ना पड़ता है। बिल्कुल। जीव विज्ञान में इसका मतलब ये है कि किसी प्रजाति के बहुत लंबे समय तक जीवित रहने का ये मतलब नहीं है कि अब वो सुरक्षित हो गई है। एक प्रजाति चाहे 1 लाख साल से धरती पर हो या 10 लाख साल से, उसके खत्म होने की संभावना हमेशा एक समान रहती है। क्योंकि वो प्रजाति जिस पर्यावरण में रह रही है वो पर्यावरण और उसके शिकारी भी उसी गति से विकसित हो रहे हैं। अगर उसने विकसित होना बंद कर दिया तो वो खत्म हो जाएगी। यही नियम कॉर्पोरेट जगत पर पूरी तरह से लागू होता है।
सीयर्स कंपनी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज शायद कई लोगों को अंदाजा भी ना हो, लेकिन एक दौर में सीयर्स रिटेल की दुनिया का बेताज बादशाह था। उनका कैटलॉग आज के अमेज़न की तरह था। आप उससे कपड़े, खिलौने, यहाँ तक कि घर बनाने का पूरा सामान तक ऑर्डर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी उस सफलता को स्थायी मान लिया। उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया। जब इंटरनेट आ रहा था, ग्राहकों की आदतें बदल रही थी, सीयर्स ने खुद को नहीं बदला। उन्हें लगा कि उनका पुराना मॉडल हमेशा काम करेगा, और नतीजा ये हुआ कि इतनी विशाल कंपनी धीरे धीरे खत्म हो गई। ये दिखाता है कि प्रासंगिक बने रहने के लिए खुद को लगातार बदलना पड़ता है। रुकने का मतलब सिर्फ धीमा होना नहीं है, रुकने का मतलब है दौड़ से बाहर हो जाना। और दौड़ में बने रहने के लिए सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास सूचनाओं का एक ऐसा महासागर है जिसमें हम डूब रहे हैं। यह तय करना मुश्किल हो गया है कि किस बात पर ध्यान दें और किसे छोड़ दें। हमारे स्रोतों ने जानकारी को 2 हिस्सों में बांटा है, स्थायी जानकारी और समाप्त होने वाली जानकारी। हम अपना ज्यादातर समय उस एक्सपायरिंग जानकारी को खपाने में लगा देते हैं, जो कुछ ही दिनों में पुरानी हो जाएगी। जैसे किसी कंपनी का इस तिमाही का मुनाफा कितना रहा, या आज शेयर बाजार कितने पॉइंट गिरा। कुछ महीनों बाद इस डेटा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन ये समझना कि शेयर बाजार समय समय पर क्रैश क्यों होता है, कि इंसान का लालच और डर बाजार को कैसे चलाता है, ये परमानेंट जानकारी है। इंसानी भावनाओं का ये चक्र कल भी सच था और 100 साल बाद भी सच रहेगा। स्थायी जानकारी दुनिया के काम करने के बुनियादी सिद्धांतों को समझाती है। लेकिन अगर इंसान का बुनियादी स्वभाव एक ही है, तो फिर हम अपने आसपास इतनी असहमति क्यों देखते हैं? लोग हर बात पर बहस क्यों करते हैं? जब 2 समझदार लोग एक ही डेटा को देखते हैं, फिर भी वे अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति हमसे असहमत है, वो शायद मूर्ख है। लेकिन स्रोत एक बहुत ही अलग नजरिया देते हैं। लोग इसलिए असहमत नहीं होते क्योंकि वे नासमझ हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदगी को अलग-अलग नजरिए से जिया है। किताब में एक बहुत ही ताकतवर सवाल दिया गया है, आपने जीवन में ऐसा क्या अनुभव किया है जो मैंने नहीं किया? जब हम ये सवाल पूछते हैं तो पूरा नजरिया बदल जाता है। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में जो त्रासदियां देखी हैं, वो दुनिया को देखने का उसका नजरिया बदल देती हैं। जिसने 2008 की आर्थिक मंदी में अपनी नौकरी और घर खोते हुए देखा है, वो रिस्क को उस व्यक्ति की तुलना में बहुत अलग तरीके से देखेगा जिसने केवल शेयर बाजार को ऊपर जाते हुए ही देखा है। ये असहमति अज्ञानता का नहीं, बल्कि हमारे अलग अलग अनुभवों का नतीजा है। ये हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। दुनिया चाहे कितनी भी तेजी से बदल जाए, तकनीक कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसान की प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी रहेगी। लालच, डर, जोखिम लेने की हमारी आदत और अनिश्चितता के समय हमारी घबराहट, ये चीजें सच में सेम एज एवर हैं। अगर हम इन स्थायी इंसानी प्रवृत्तियों को गहराई से समझ लें, तो हम अपने फैसले कहीं अधिक स्पष्टता से ले सकते हैं। हम उस रोजमर्रा के शोर से बच सकते हैं जो हमें भटकाता है। और इतिहास को देखकर हम अक्सर सोचते हैं कि पुरानी पीढ़ियां कितनी अनजान थीं जो स्पष्ट खतरों को नहीं देख पाईं। लेकिन आज इस चर्चा के अंत में हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। अपने आसपास देखिए और विचार कीजिए, हमारे आज के समाज का ऐसा कौन सा अटूट नियम या पक्का विश्वास है जिसे हम परम सत्य मानकर चल रहे हैं, लेकिन जो शायद कल किसी एक इंसान की बहुत ही छोटी सी अनदेखी गलती के कारण ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर सकता है। ये सच में सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचते रहिए और उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो कभी नहीं बदलती। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।